हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हो आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका नया टॉपिक जो कि है सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ठीक है, तो वही बात है जैसे मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो वैसे ही सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। क्या एक आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल आई हो, ठीक है। उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में क्या है, आपको पता है कोल्ड ड्रिंक की बोतल है आपके पास, और उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में आपके पास पानी है, जो मतलब मिक्सचर है, पानी है। उसके अंदर आपने कौन सी गैस होती है, CO2। तो जो गैस है ये पानी के अंदर डिज़ोल्व है, मतलब गैस है जो पानी के अंदर सॉल्युबल है। तो यही आपका सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड है, ठीक है। द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड भी 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, वैसे 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट आपका क्या, नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस पे कैसे डिपेंड करती है, देखिए जितनी ज़्यादा लिक्विफिएबल होगी गैस, लिक्विफाई हो सकेगी, मतलब जितनी ईजिली लिक्विफाई होगी गैस उतनी ज़्यादा वो पानी में सॉल्युबल हो जाएगी। देखो मेरे पास लिया है एक बॉक्स, इसके अंदर पानी है, ठीक है। अब इसके ऊपर से गैस जा रही है, सपोज़ करो, ठीक है। अब यहाँ से हमने कुछ भी चीज़ डाली है मान लो, जिससे गैस लिक्विफाई हो जाएगी। अगर ये गैस लिक्विफाई होगी तो लिक्विड बन के इसके अंदर गिर जाएगी, और लिक्विड बन के इसके अंदर गिर गई तो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। बट अगर ये गैस लिक्विफाई नहीं हुई तो इसके अंदर नहीं गिरेगी और नहीं डिज़ोल्व होगी। तो इसलिए हम बोलते हैं जो गैसेज ईजिली लिक्विफाई हो जाती हैं उनकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है लिक्विड में। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है आपकी वो ज़्यादा सॉल्युबल है, इज़ मोर सॉल्युबल एज़ कम्पेयर टू O2 एंड H2, ठीक है। सेकेंड आता है आपका नेचर ऑफ गैस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सेकेंड आपका क्या, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट देखो सॉल्वेंट के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है। जो आपकी गैसेज ईजिली आयंस में ब्रेक हो जाएंगी, किस में, एक्वस सोल्यूशन में। ये बात ध्यान रखना, अगर आयंस में ब्रेक हो रही है तो एक्वस सोल्यूशन होना कंपल्शन है। तो जो गैसेज एक्वस सोल्यूशन में आयंस में ब्रेक हो जाती हैं वो गैसेज आपकी सोल्यूबल हो जाएंगी, किसमें, लिक्विड में। फॉर एग्जाम्पल HCl है। अगर HCl गैस को मैंने पानी के अंदर डाला है तो ये टूटेगा, आपको पता है H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव में। तो ये गैस एक्वस सोल्यूशन में, मतलब पानी में, किस में टूट गया, आयंस में। तो ये जो गैस है आपकी सोल्यूबल हो जाएगी, किसमें, लिक्विड में, ठीक है। थर्ड फैक्टर होता है आपका क्या, टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर का जो रोल है तो बहुत सिंपल सा है। रियल लाइफ एग्जांपल से पहले बताती हूँ मैं आपको। क्या, सपोज को मैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल आई हूँ, ठीक है, और वो बोतल फ्रिज में नहीं रखी थी, बिल्कुल गर्म थी। तो आप अगर उस कोल्ड ड्रिंक को पियोगे तो कैसे लगेगा, बस गंदा सा पानी से है, ठीक है, टेस्टलेस सा पानी है। बट वही बोतल अगर मैं फ्रीज़र में रख दूँ और कोल्ड ड्रिंक बहुत चिल्ड हो जाए तो क्या आएगा, मज़ा आएगा ना उसको पी के, क्योंकि जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो अच्छे से क्या हो गई, सोल्यूबल हो गई, किसके अंदर, जो लिक्विड था उसके अंदर। इसका मतलब अगर मैं बोलती हूँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो जो सॉल्युबिलिटी होगी गैस की लिक्विड के अंदर वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। वहीं पे अगर टेम्परेचर कम करती है, देखो फ्रिज में रखा टेम्परेचर कम हुआ तो सॉल्युबिलिटी है जो गैस की लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसका रीज़न बता देती हूँ मैं आपको क्या है। क्योंकि जो गैस है अगर उसको पानी के अंदर हम डिज़ोल्व करते हैं तो इस प्रोसेस होता है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखना, जो मैंने बताया था आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है। ये तो जो मैंने आपको बताया था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, उसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हमें टेम्परेचर कम देना पड़ेगा तभी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो वही फैक्टर यहाँ पे सेम फैक्टर वर्क कर रहा है कि टेम्परेचर अगर लो होगा, टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। एंड फोर्थ फैक्टर आता है आपका किसका, प्रेशर का, जो कि किसने एक्सप्लेन किया था, आपके हेनरी ने। तो ये आपका हेनरी लॉ स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड समझ आया हो, और अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।